Hello बच्चों, let's read the question carefully. A tangential acceleration of a particle in a circular motion of radius 2 meter is at is equals to alpha t meter per second square, where alpha is a constant. Initially, the particle is at rest. The total acceleration of the particle makes 45 degree with the radial acceleration after 2 seconds. The value of the constant alpha is option A is 1 by 2 meter per second. Option B is 1 meter per second cube. Option C is 2 meter per second cube. And option D is data insufficient. तुमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस तरह से हमारा रेडियल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन कैसी होगी, इधर साइड हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और इधर साइड हमारा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा. तो टोटल एक्सेलरेशन कैसे होगा, इधर टोटल एक्सेलरेशन होगा. तो ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है. और ये जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर. ओके. और हमको तो इस अगर मैं इस ट्रायंगल में इसको ट्रायंगल अगर मैं मान लूँ और इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को ए बोल दूँ, तो मेरा जो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन, कोई भी बोलो बात बराबर ही है. ओके. तो AT क्या हो गया हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड AR क्या हो गया या AC क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन. इतना क्लियर. उसके बाद tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू AT बाई AR. तो यहाँ से हमको मिल गया AT इज इक्वल्स टू AR, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन. तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा टी था, तो AR तो रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा. और हमको पता है रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर अपॉन आर होती है, v स्क्वायर अपॉन आर होती है. तो यहाँ से और r हमको दे रखा है कितना, 2 मीटर. तो AR इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 मीटर. इसको इक्वेशन 1 बोल दें. और हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कितना है, dv बाई dt होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो कितना दे रखा है, अल्फा टी. इसको इक्वेशन 2 मान लें. तो अब हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया, टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिला, अल्फा टी. रेडियल एक्सेलरेशन कितना मिला, v स्क्वायर बाई 2. तो अगर इसका ये क्या था, dv बाई dt इज इक्वल्स टू अल्फा टी. तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें dv 0 से v तक, अल्फा टी dt 0 से t टाइम तक, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से, वो कितनी हो जाएगी, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2. तो वेलोसिटी मिल गई हमारे पास. लेट्स से इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें. अब वेलोसिटी मिल गई. अब इस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे रेडियल एक्सेलरेशन में. तो v इन रेडियल एक्सेलरेशन, तो क्या मिलेगा हमको, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाय 8. तो ये हमको क्या मिल गया, AC मिल गया. और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो ये कितना हो गया, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2. और कितने टाइम के लिए हमको दिया था क्वेश्चन में, टाइम 2 सेकेंड के लिए. तो 2 सेकेंड के लिए हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी. तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख देंगे. पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर बचा, टी टू द पावर 4 कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे 4 ऊपर आ जाएगा, अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा और टी टू द पावर 2 हमारा इधर आ जाएगा. तो हमको 2 सेकेंड के लिए निकाला था, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 1. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड क्यूब. तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन बी. सो वी कैन से दैट option B is right answer. Hope you understand it well.